राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों दोस्तों, रसोई का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है, ऐसी गलती पड़ेगी भारी दोस्तों। आप दिन रात भोजन तो करते ही होंगे और उसमें प्रमुख रूप से गेहूं की रोटियां खाते होंगे। तो इन रोटियों को बनाने के लिए पहले आटे को गूंथा जाता है और उसके बाद ही इससे रोटियां बनती हैं। अब यदि हम आपको कहें कि रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य तक को खा सकता है या आपके ऊपर बहुत भारी पड़ी DH सकता है, तो यह सुनकर आपको कैसा लगेगा दोस्तों? जिस आटे को आप सुबह शाम रोटी के रूप में खा रहे हैं और अगर आप उन्हें गलत तरीके से गूंथ रहे हैं या कोई और गलती कर रहे हैं तो अवश्य ही मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएगी। अब मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएगी तो ना आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा और जो धन आपके घर में आ रहा था वह भी चला जाएगा। दोस्तों, मां अन्नपूर्णा के नाराज होने से लक्ष्मी मां भी नाराज हो जाती हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्नपूर्णा के नाराज होने से मां लक्ष्मी भी बहुत नाराज हो जाती है और वह आपका सारा भाग्य छीन लेती है। फिर चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ऐसे में यदि आप पहले से ही इस बात का ध्यान रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि क्यों आपको अपने घर में आटे को गूंथते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक यह गलती करते आ रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज इसे जानने के बाद भी अगर आप यह गलती करते रहते हैं तो फिर दोष किसी और को मत दीजिएगा, क्योंकि यही गलतियां आपके ऊपर बहुत भारी पड्डी DHने वाली है। दोस्तों, हम आपके भले के लिए ही ये बात आपको बता रहे हैं ताकि आपके जीवन में अभी तक जो समस्याएं आ रही थीं वह कहीं इसी वजह से ही ना आ रही हो। दरअसल आजकल सभी को आराम बहुत पसंद है और आप भी घर का काम करके कुछ चैन के पल बिताना चाहती होंगी और इसी कारण आप आटे को एक बारी में ज्यादा सारा गूंथ लेती होंगी। दोस्तों, सोई में ऐसी गलती भूल कर भी न करें दोस्तों। अब यदि आप आटे को सुबह शाम का एक बारी में ही गूंथ ले रही हैं या फिर आज का गूंथा हुआ आटा कल इस्तेमाल में ला रही हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आप लगातार ऐसी गलतियां कर रही हैं जिसका परिणाम ना बस आपको बल्कि आपके घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ऐसा करने से अर्थात अपने घर का गूंथा हुआ आटा उसके बाद में या कल इस्तेमाल करने से बहुत सारी दोस्तों नकारात्मकता आती है और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं होती है। आपको यकीन करना होगा, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थीं वह शायद इसी कारण ही आ रही हो, लेकिन आपका इस पर ध्यान ही ना गया हो। दोस्तों, इसलिए हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि समय रहते संभल जाएंगे और जितना जल्दी संभल जाएंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप सोचेंगे कि भला इसमें क्या है, और ऐसा तो लगभग सभी करते हैं। तो बहन, ये किसने कहा कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आ रही हैं? दोस्तों, सौभाग्य चौपट हो जाता है दोस्तों। अब पहले के समय में या आज भी जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ या गांव में रहती हैं वे इस बात का ध्यान रखती हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने घर से दूर अपने पति के साथ रहती हैं या फिर नौकरी करती हैं, उनके द्वारा अक्सर ही ऐसी गलतियां कर दी जाती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता है कि इसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, वहीं जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ भी रह रही हैं, वह भी अपना काम कम करने या दिन में बार बार आटा गूंथने से बचने के लिए एक बार में ही ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और फिर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती है। अब उसके बाद जब भी उन्हें इसका इस्तेमाल करना होता है तब फ्रिज में से इसे निकाला और उसकी रोटियां बनानी शुरू कर दी। दोस्तों, कभी कभार तो हम आज का आटा कल तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है और इससे घर बर्बाद तक हो सकता है। ऐसा करने से आपका भाग्य तो खत्म होता ही है और साथ ही जो भी उस बासी आटे से बनी रोटियां खा रहा है उसका भाग्य भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, तो ऐसा करके आप ना केवल अपना बल्कि अपने घर वालों का भाग्य भी खत्म कर दे रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात कही जाएगी। अब इससे आपके घर में गरीबी तो आएगी ही आएगी, बल्कि सभी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। ऐसा करने से व्यक्ति लगातार कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करता है और उससे न केवल शारीरिक नुकसान होता है बल्कि उसका मन भी अशांत रहता है।
दोस्तों, कैसे करें इसका समाधान? दोस्तों, अब यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे नहीं है तो वह काम भी कैसे ही कर पाएगा, और अगर वह काम ढंग से नहीं कर पाएगा तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या? इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आटा केवल उतना ही गूंथा जाए जो उस समय की रोटियों के लिए जरूरी हो। दोस्तों, अब आप कहेंगी कि कभी कभार आटा बच जाता है तो क्या करें, या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आटे को ज्यादा गूंथना पड़ डेचता है या वह ज्यादा चाहिए होता है, तो उस टाइम क्या कुछ किया जाना चाहिए? अब यदि कभी कभार आपको आटा एक बारी में ही ज्यादा गूंथना पड़ सच जाए या ऐसी स्थिति आ जाए, तो आप आटे को यूं ही फ्रिज में रखने की बजाय उस पर अपनी मुट्ठी से एक छाप छोड़ डाच दें। दोस्तों, इसके लिए अपने हाथ की उंगलियों व अंगूठे को बंद कर मुट्ठी बनाएं और उसे आटे के ऊपर लगा दें। इससे आटा घोलनुमा होने की बजाय उबडैच खाबदाच हो जाएगा और तब आप इसे फ्रिज में रख सकती हैं और बाद में इस्तेमाल में ला सकती हैं। दरअसल ऐसा करने से उस आटे में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और आप बाद में उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, लेकिन यह गलती कदापि न करें दोस्तों। अब अगर आप इस तरीके को बार बार कर रही हैं या हमेशा ही कर रही हैं तो फिर यह भी गलत ही होगा और मां अन्नपूर्णा आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि आप केवल अपने मतलब के लिए ही इस तरकीब का इस्तेमाल कर रही हैं और इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है। दोस्तों, तो इस स्थिति में तो आपका भाग्य पूरी तरह से नष्ट हो सकता है और कई तरह की अन्य विपत्तियां भी आड़े आ सकती हैं। इसलिए इस तरकीब का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थिति या मजबूरी में ही करें और बार बार इसे करने से बचें। तो इस तरह इस लेख में आपने आटे को किस तरह से गूंथा जा सकता है और किस तरह से उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में जान लिया है। तो मित्रों, आपको आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आटा गूंथते समय केवल उतना ही आटा लें जितना उस समय रोटियां बनाने के लिए जरूरी हो। अब यदि थोड़ा बहुत आटा बच भी जाता है तो उसे यूं ही रखने की बजाय उसकी रोटियां बनाई जा सकती हैं और उन्हें बाद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे आप पाप से भी बच जाएंगी और काम भी बन जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टोटल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, वीडियो अगर पूरी अच्छी है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की एक दूसरी वीडियो में। दोस्तों, जब तक जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।